खबरों में आगे बढ़ते हुए बताएं, झारखंड में लोग बालू की किल्लत से परेशान हैं। कई जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे पीएम आवास, अबुआ आवास भी बालू की किल्लत के कारण ठप पड़ी है। बीजेपी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जेएमएम पलटवार कर रही है और कह रही है बीजेपी का काम सिर्फ माहौल बनाना है। देखिए रिपोर्ट। बालू पर सियासी बवाल, बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति का आरोप। झारखंड में बालू तस्कर अब पुल की बुनियाद पर हमला कर रहे हैं। अवैध बालू के उठाव से सिल्ली में राढ़ू नदी पर बने पुल पर खतरा मंडराने लगा है। न सिर्फ सिल्ली बल्कि राज्य के कई इलाकों से कुछ ऐसी तरह की तस्वीरें आई हैं। ऐसे में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय विशेष टास्क फोर्स का गठन की मांग उठाई। अपने पत्र में संजय सेठ ने कहा कि रांची समेत पूरे राज्य में बालू की कालाबाजारी और अवैध खनन अपने चरम पर है। इससे न सिर्फ नदियों का अस्तित्व खतरे में है, बल्कि नदियों पर बने पुल भी कमजोर हो रहे हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बालू की तस्करी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। लेकिन एक सिंडिकेट, और कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उसे सरकार में शामिल कई लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण बड़े धड़ल्ले से निर्भीक होकर के सूरज डूबते ही हाईवा गाड़ियों में वो बालू लद लद करके सड़क पे जानलेवा दौड़ लगाते दिखते हैं। रास्ते में कोई आ जाए तो कुचल दिए जाएंगे, पुलिस आ जाए कुचल दी जाएगी, जनता आ जाए कुचली जाएगी, और वो बालू की तस्करी होती है निर्भीक होकर के। ये कहीं ना कहीं संरक्षण है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि सरकार तस्करी करा करके अपना हिस्सा उसमें से वसूल रही है। तो आज ये चिंता लाजमी है। बाबूलाल जी ने उठाया है सिल्ली का मैटर, भुरकुंडा में भी है, रामगढ़ के हजारीबाग जिला में भुरकुंडा में भी एक पुल है दामोदर नदी पर, उसकी स्थिति इसी तरीके से है। तस्करों ने इतना ज्यादा उठी कि अब वो पुल जो पाया है वो लगभग लटक सा गया और किसी भी दिन दुर्घटना हो सकती है। सिल्ली में राढ़ू नदी पर बना ऐतिहासिक पुल तकरीबन 9 गांवों का लाइफलाइन माना जाता है। रोजाना इस पुल से हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन अब पुल के नीचे के पिलरों की नींव पूरी तरह बाहर दिखने लगे हैं, क्योंकि बड़ी बेरहमी से नदी की कोख से बालू निचोड़ लिया गया है। बीजेपी के आरोप पर ने कहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी का काम सिर्फ माहौल बनाना है। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन नहीं इन्वॉल्व है, वो सारे लोगों की भी हो रही है। सरकार विभाग जो काम कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो एक माहौल बनाने का जो जिम्मेवारी मिला है वो उस काम में लगा हुआ है। एक और बालू की किल्लत से जनता परेशान है। घाटों की नीलामी न होने से धड़ल्ले से बालू का काला कारोबार चल रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। एक हाईवा बालू की कीमत 45,000 रुपए तक चुकानी पड़ रही है। बालू की किल्लत से अबुआ आवास और पीएम आवास जैसी योजनाएं अधर में लटक रही है। बावजूद बालू के अवैध कारोबार पर नकेल के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन अब बालू माफिया सीधे पुल की बुनियाद पर हमला कर रहे हैं। अवैध बालू खनन से राज्य के कई पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।